दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। रामनवमी की शोभा यात्रा ये किसी समिति का आयोजन नहीं है, ये एक तरह से जन आंदोलन है। जनता को अपनी भावना, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का एक माध्यम है कि राम इस देश के आराध्य है, राम इस देश के प्राण है और वो सब लोग राम के प्रति अपनी भावनाओं को इजहार करते हैं। रामनवमी महोत्सव समिति को केवल उसको तेजस में लाने का काम करती है। हम प्रयास कर रहे हैं उन सभी लोगों के माध्यम से इन समय पे प्रारंभ हो और हमारा निश्चित ये प्रयास रहेगा कि 9:30 बजे ये शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाए और समय पर हम सत्संग भवन में जाकर एक महाआरती के रूप में हमने शाम को 7:30 बजे सत्संग भवन में एक महाआरती का आयोजन किया है कि जिसमें हम रामलला की महाआरती के माध्यम से प्रारंभ में अभिषेक रहेगा और शाम को 7:30 बजे सत्संग भवन में महाआरती के साथ में ये कार्यक्रम समाप्त होगा। और जहाँ तक समय अनुशासन की या लेट पहुँचने की बात है, आप मान सकते हैं कि जब सैकड़ों समाज बंधु मार्ग में स्वागत करते हैं, हजारों की लाखों की तादाद में जन सहभागिता रहती है, कई मार्ग में किसी तरह की तकलीफ, कोई डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें रहती है, उनको कंट्रोल करने का कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रयास है। फिर भी अगर कहीं कमी रहेगी तो और उसको ठीक करने का प्रयास है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत संचालित है, उसके माध्यम से रामोत्सव का पखवाड़ा जो दिनांक 8 अप्रैल से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल तक जारी रहेगा, उसके अंतर्गत इस पखवाड़े की शुरुआत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मारवाड़ के सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया। इसी कार्यक्रम के तहत 17 तारीख को जोधपुर में देश की सबसे बड़ी रामोत्सव की रामनवमी की शोभा यात्रा, जिसमें समाज के विभिन्न आयामों को, राम के जीवन के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करते हुए ये शोभा यात्रा नई सड़क से प्रारंभ होकर सत्संग भवन पर जाकर समाप्त होगी। सवेरे 9:15 बजे रामोत्सव में प्रभु श्री राम के जन्म प्राकट्योत्सव का आयोजन किया जाएगा और शाम को 7:30 बजे सत्संग भवन में महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिंदू समाज के और अन्य राष्ट्रीय विचारधारा के, इसमें मैं हिंदू समाज के साथ राष्ट्रीय विचारधारा इसलिए कह रहा हूँ कि राम इस देश के जीवन का आधार है, राम इस देश का प्राण है। कोई किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, लेकिन मैं समझता हूँ राम भारत का आधार है। इसलिए राम भक्तों का और राम को मानने वाला, राम को जीवन में उतारने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेगा। वो समाज के सभी वर्गों से होगा जो भी शोभा यात्रा में भाग लेंगे। अभी एक कैलेंडर का हम ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जहां रामनवमी के महोत्सव की और बड़े धूमधाम से इसका आयोजन हर साल होता रहा है, लेकिन इस बार जब 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान हुए 500 साल के बाद, तो इस बार का आयोजन कुछ और ही होगा। हम जानते हैं आपसे कि क्या रहेगा इस बार का वो खास जिसकी हर आम चाहत रखता है। रामनवमी का ये पर्व इस बार कुछ विशेष विशेषताएं लिया हुआ है, इसलिए इस पर्व को हमने 8 तारीख से 23 तारीख तक रामोत्सव पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं। 8 तारीख को पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हम सबको आशीर्वचन दिया, उसके बाद में हमने सेवा संकल्प के कुछ काम किए। 17 को हमारी विराटतम, भव्यतम, दिव्यतम शोभा यात्रा का आयोजन होगा। 20 को गांधी मैदान में सामूहिक सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा और 23 को हनुमान प्राकट्योत्सव का कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्य रूप से हम राम जी प्रत्येक घर में विराजे, राम जी प्रत्येक जनमानस के मन में विराजे, इस देश के राष्ट्रीय मान बिंदुओं का समाज जीवन में प्रभाव रहे और उनके प्रति सम्मान रहे, सनातन और भगवा ध्वज का सम्मान रहे। इन सारे उद्देश्यों को लेकर इस रामनवमी में जो पब्लिक का कनेक्ट और रेस्पॉन्स है, मैं कह सकता हूँ अब तक की रामनवमी की शोभा यात्राओं के सारे रिकॉर्ड तोड़कर ये भव्यतम, दिव्यतम और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होने वाली रामनवमी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक जो हनुमान प्राकट्योत्सव की जो बात हो रही है, उसमें क्या खास रहेगा, इसको भी जानना चाहेंगे। हनुमान प्राकट्योत्सव में हनुमान जयंती पर हनुमान जी को बड़े एक प्रसादी की जाएगी। हनुमान जी के भजन, हनुमान जी के जीवन चरित्र पर आधारित कुछ चिंतन, मंथन, मंचन, इस तरह के कार्यक्रमों की कल्पना है, जिसकी विशेष जानकारी भी हम आपको 2-3 दिन में पूरा कार्यक्रम तय करके हम आपको देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ महेंद्र जी भी जुड़े हैं। क्या कहते हैं कि जब इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है, आप तो पिछले कई वर्षों से इससे जुड़े हैं, क्या कहते हैं?
भगवान राम जन जन के आराध्य, भारत की आस्था और स्वाभिमान के प्रतीक भगवान प्रभु रामलला 500 वर्षों के पश्चात हिंदू समाज ने सतत संघर्ष किया और उसके पश्चात रामलला 22 जनवरी को अपने निज धाम में विराजमान हुए हैं। उसके पश्चात ये पहली रामनवमी है। ये बहुत भव्य और विराट दिव्य होने वाली है। उसका कारण यही है कि हिंदू समाज को आस्था का ज्वर है, उसको समाहित करने का रामोत्सव कार्यक्रम ये केवल जोधपुर में नहीं है, पूरे जोधपुर यानी कि पूरे संपूर्ण भारत में हर जो छोटा से छोटा हमारा प्रखंड स्तर है वहाँ पर रामोत्सव के कार्यक्रम होने वाले हैं। क्योंकि राम किसके, जन जन के राम, राम सबके राम है। तो सबको समाहित करते हुए, सबको, जब सभी जातियों का सबका संगम होते हुए इसके अंदर सामाजिक समरसता का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, पर्यावरण से संबंधित दृश्य मिलेगा, सामाजिक परिदृश्य वो भी उसके अंदर मिलेगा। और एक बहुत संदेशात्मक तरीके से इस बार की जो रामनवमी होगी वो वर्षों वर्षों तक याद रखी जाएगी। क्योंकि जोधपुर की जो रामनवमी होती है वो हमेशा पहले दूसरे नंबर पर रहती है और इस बार भी हमारे अध्यक्ष जी संदीप जी के नेतृत्व में बहुत भव्य और विराट रहने वाली है। बिल्कुल, जहां चावल जब वितरित किए गए और लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा था, तो क्या वर्ष भर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की जो कुछ संभावनाएं बनती है? बिल्कुल बनती है। हिंदू समाज का साल में एक बार ऐसा विराट संगम कार्यक्रम हो, अक्षत वितरण, वो एक धन्यवाद था, अभिनंदन था हिंदू समाज का, जिसके अंदर हम घर घर जाके समाज का अभिनंदन किया कि आपके सहयोग से, जन आंदोलन से, जन जन के सहयोग से राम जी का मंदिर बना है भव्य। तो उस दिन भी 22 जनवरी का जो प्राकट्य उत्सव, उस दिन जो कार्यक्रम था वो हर गली गली, छोटे मोहल्ले में, मंदिरों में इतना दिव्य और विराट हुआ जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। उससे दृश्य बहुत जबरदस्त बना था और वही दृश्य रामनवमी पे बनने वाला है, ऐसी पूर्ण आशा है। बिल्कुल, एक ऐसा ही रंगोत्सव की बात भी वहाँ 2 महीने तक लगातार विभिन्न कलाकारों के माध्यम से कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित हुए थे और यहाँ भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे। मैंने कहा ना, जन जन के राम, सबके राम। तो राम जी केवल ऐसा नहीं कि विशुद्ध विशुद्ध, ये समाज के राम है। पूरा हिंदू समाज जो जिस तरह से राम को सेलिब्रेट कर सकता है, अपने आप को राम से जोड़ सकता है, क्योंकि राम सबके हैं। तो जिस तरह से अपने आप की भावनाएं व्यक्त कर सकता है, वो चाहे संचार माध्यम से हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे नृत्य के माध्यम से हो, या सामाजिक सरोकार के माध्यम से हो, या सामाजिक समरसता के माध्यम से हो, या भारत के स्वाभिमान और आस्था के विषय में हो, तो वो कनेक्टिविटी भगवान राम से है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए ही बोला जाता है, बाकी अन्य के लिए किसी के लिए नहीं। कोई पुरुष हुआ है तो आदर्श हमारे जीवन में, और हम तो कल्पना कर रहे हैं राम मंदिर से राम राज्य की ओर जाने की। तो राम राज्य तभी स्थापित होगा जब सबकी सहभागिता इस तरह। बिल्कुल, 350 से 400 झांकियाँ हमारी बनी रहती है। इस बार झांकियों की जो विशेषता रहेगी, जिससे कि एक आदर्श का अनुभव हो सके, वो और उसमें ऐसी क्या खास झांकियाँ होगी जिसे लेकर के लोग अभी से सोचने लगे कि साहब ऐसा हो सकता है? इस बार की रामनवमी पर जो झांकियाँ निकलने वाली है उसकी गुणवत्ता पर इस बार बहुत विचार किया गया। उस पर किस तरह से गुणवत्ता बढ़ सकती है, उसकी कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। राम के जन्म से लेकर और उनका जो जीवन काल था, उसके पूरे जीवन काल पर क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, संदेशों को, सामाजिक समरसता के संदेश को लेकर आएगी, पर्यावरण के साथ भी राम को जोड़ेंगे हम लोग। तो ये ऐसा बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ये सब अभी आज नहीं बताऊंगा, वो आपको जब उस दिन देखेंगे आपको, तो वो दृश्य बहुत एक अतुल्य होगा, अकल्पनीय होगा, जिसको सोचा नहीं वो अद्भुत, जानदार, शानदार, जोरदार, जबरदस्त जो दृश्य वो देखने को मिलेगा। उसके लिए सभी को निमंत्रण है कि आप 17 तारीख को सवेरे 9 बजे वहाँ पधारे घंटाघर, तो वो दृश्य आपको देखने को अवश्य मिलेगा। बहुत जानकारी तो हमको लगातार मिलती रहती है, लेकिन इस बार जहां स्वच्छता के साथ, सुंदरता के साथ, संदेशों को लेते हुए और राम के पूरे जन्म की झांकियों को लेते हुए ऐसा ही आयोजन होगा और वर्ष भर कुछ न कुछ होता रहेगा। जहां हनुमान जयंती भी आगे आ रही है तो उसके कार्यक्रम भी होंगे। बिल्कुल, हम हमारी टीम के साथ, आपके साथ यूं ही बने रहेंगे।